हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। आप इन वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 14। इससे पहले यहाँ पर 13 टेस्ट आ चुके हैं। 7 बजे स्ट्रीमिंग होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, और यदि आपको यह फ़ायदेमंद पहुँचा रहा है तो इसे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस टेस्ट सीरीज़ में हम जो डिस्कस करेंगे उसका विषय रहेगा मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं जलवायु। इससे संबंधित यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के गठन के समय राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो मध्य प्रदेश के गठन के समय राज्य का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस प्रकार की या किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सकोली क्रम की चट्टानों से। अंतर्भेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था? तो इस काल का नाम है यहाँ पर क्रिस्टीशियस काल। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः यहाँ पर 6 प्रकार के या 6 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। चलिए, मुझे उन 6 अपवाह तंत्रों का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, यदि आपको आता है तो, और नहीं आता है तो सर्च करके भी लिखिए। आपको यहाँ से एक नया प्रश्न मिल जाएगा। चिंदोली कन्हार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सनकोटा व कन्या से खेड़ी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह सीहोर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिन्हावल नहर और पूर्वा नहर प्रणाली किस बांध से निकली है? तो यह जो है बाणसागर बांध से निकली है। और यह बाणसागर बांध किस जिले में स्थित है, यह आप मुझे बताइए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मकोड़िया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है बेतवा नदी पर। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश की पहली वन नीति जो है वो 1952 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, वानिकी संदेश तथा वन धन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इस पत्रिका का प्रकाशन करने वाली संस्था का नाम है राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य का भी कहते हैं? तो ओरछा अभयारण्य को मध्य प्रदेश में पक्षियों का अभयारण्य भी कहा जाता है। भोपाल स्थित राजा भोज झील को किस वर्ष रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में। दक्खन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सीहोर में। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी यहाँ पर 2018 में। देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 4th स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बामनौर जो कि मुरैना में है सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1922 में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को गेहूं की टोकरी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है मालवा का पठार को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं? तो इन उद्यानों की संख्या है यहाँ पर 6 उद्यान। भारतीय मानक रेखा जो कि 42 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर है, मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो उस जिले का नाम यहाँ पर सिंगरौली।
मध्य प्रदेश का प्रथम बांध पगारा का निर्माण किस वर्ष मुरैना में किया गया था? तो यह किया गया था यहाँ पर 1927 में। बारगी परियोजना का नया नाम क्या है? तो बारगी परियोजना का जो नया नाम है वो है अवंती सागर। और यह बारगी परियोजना किस जिले में अवस्थित है, यह मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इन प्रदेशों की संख्या यहाँ पर 11 है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में टंगस्टन धातु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टंगस्टन धातु पाई जाती है। नर्मदा नदी को जीवंत इकाई का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था नर्मदा नदी को 2017 में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का उद्गम बणेश्वर कुंड से होता है? तो मध्य प्रदेश की वह नदी का नाम है यहाँ पर शिप्रा। शिप्रा नदी का जो उद्गम होता है वो बणेश्वर कुंड से होता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जल प्रपात कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची जल प्रपात जो है वो बहुटी है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है? तो उस नदी का नाम है यहाँ पर चंबल नदी। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है शियाला नाम से। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में खरमौर पक्षी को संरक्षण दिया गया है? तो इस जो अभयारण्य है उसका नाम है यहाँ पर सरदारपुर अभयारण्य। सरदारपुर अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, यह भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सुंदजा आम की प्रजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है महादेव श्रेणी में। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा है? तो उस भूभाग का नाम यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी। पार्वती, क्वारी और कुराई किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी में शजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है? तो उस नदी का नाम है यहाँ पर केन नदी। सही सुमेलित करना है अब आपको इसमें। तो देखिए इसमें एक तरफ नदियाँ दी गई है, एक तरफ नगर दिया हुआ है, तो उस किस नगर में कौन सी नदी बहती है ये बताना है। तो इसमें से जो गलत है वो हमें यहाँ पर छांटना है और बताना है। नेमावर में नर्मदा नदी बहती है, महू में चंबल नदी है वहाँ पर, इसका मंदसौर में सिवना है और शहडोल में जोहिला है। तो शहडोल में जोहिला है जो यह गलत है। अगला प्रश्न है चार्जर बाघ एवं सीता बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बारहसिंघा व दूधराज को कब राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 1981 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित नहीं है? ऑप्शन रतलाम, सीहोर, होशंगाबाद, उमरिया। तो इसका आंसर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहरसरी बांध स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं शहडोल में और शहडोल में यह अवस्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित है? उसका नाम है बारना परियोजना, सुक्ता परियोजना, चोरल परियोजना या फिर बाणसागर परियोजना। तो यह है बारना परियोजना। यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ये जो चारों परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इनके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके जवाब देंगे। अगला प्रश्न है जंगल गलियारा योजना में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाएगा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाएगा? तो उसमें कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना, इन चार जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको जंगल गलियारा परियोजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा और ये राष्ट्रीय उद्यान हैं सारे। राज्य का प्रथम मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राज्य का प्रथम मसाला पार्क जो है वो छिंदवाड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को साझा करता है? तो उस जिले का नाम है यहाँ पर बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का क्षेत्रफल किस जिले में है? तो यह जिला है हरदा जिला। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। निम्नलिखित में से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर टोंस, बिहार और सोन, तो चारों ये जो तीनों नदियाँ हैं यह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पांडव जलप्रपात और गथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में।
मध्य प्रदेश में प्रस्तावित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य किस जिले में निर्मित किया गया है? तो यह निर्मित किया गया है हरदा जिले में। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो एक मंदाता गार्ज नर्मदा नदी पर है, सोन नदी शहडोल में से बहती है, चूनिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, और कोकरी बर्डी पहाड़ी क्षिप्रा नदी पर। तो इसमें जो सोन नदी है यह गलत है, शहडोल से नहीं निकलती है ये। मध्य प्रदेश में कौन से पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है मालवा का पठार। देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के लिए मध्य प्रदेश राज्य का किसन राज्य के साथ किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? तो देश की जो प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है वो उसका नाम है यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य का ये सहयोग के साथ ये परियोजना संचालित की जा रही है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8,858 किलोमीटर की है। जोहिला नदी पर स्थित जल विद्युत गृह कहाँ है? तो यह है बीर सिंहपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, मंडला, नीमच या मंदसौर। तो इसका आंसर यहाँ पर नीमच। अगला प्रश्न है जो यहाँ पर एक तरफ पड़ोसी राज्य दिए गए हैं और मध्य प्रदेश के जिलों की सीमा संख्या दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो मध्य प्रदेश की जिला संख्या है वो है यहाँ पर 13, पहला ऑप्शन सही है इसका। राजस्थान के साथ जुड़ने वाले जिला संख्या यहाँ पर है 10, ऑप्शन नंबर 3 जुड़ेगा उसके साथ। गुजरात के साथ जुड़ने वाले जिला संख्या यहाँ पर है 2, तो दूसरा ऑप्शन है। और महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर जुड़ने वाले जिला संख्या यहाँ पर है 4, तो इसका चौथा ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर के इसका जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किस खनिज के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं रॉक फॉस्फेट के। सीता रेखा जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस राज्य से संयुक्त परियोजना है? तो यह है यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य से। अनगौरा हीरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो अनगौरा हीरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जिला है उसका नाम है कटनी। मध्य प्रदेश में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो यह होता है खंडवा में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है 8 प्रकार के खनिज का उत्पादन। अब इसमें से कहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ अनुसंधान केंद्र है और एक तरफ जिला है। तो धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, मसाला पार्क गुना, इकोलॉजिकल पार्क इंदौर, आम अनुसंधान केंद्र रीवा। तो यह इसमें सी ऑप्शन गलत है, इकोलॉजिकल पार्क इंदौर। चरण गंगा नदी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है? तो यह होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सी से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो इसका आंसर है सीधी। मध्य प्रदेश राज्य अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो मध्य प्रदेश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? तो इस जिले का नाम है यहाँ पर उज्जैन। बाघों का DNA टेस्ट करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है यहाँ पर सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में काले भालू एवं चीते को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो उस अभ्यारण्य का नाम है यहाँ पर काली भीत अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था यहाँ पर 1973 में। मान सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मान सिंचाई परियोजना जो है वो धार जिले में स्थित है। किस नदी का स्थानीय नाम बराही गंगा है? तो शक्कर नदी, बेनगंगा नदी, सीता रेवा नदी या तवा नदी। तो इसका नाम है सीता रेवा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस नदी को पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है? तो माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। मालवा के कितने पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो मालवा के जो पठार है उसमें जो सिगार चोटी की जो ऊंचाई है उसकी यहाँ पर हाइट है यहाँ पर 881 मीटर की। मध्य प्रदेश के
डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो उसका नाम है यहाँ पर बाघ एवं जोबट नदी। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आप मुझे उन जिलों के नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी का नाम है बेनगंगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है? तो उस जिले का नाम है यहाँ पर इंदौर जिला। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो यह है 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश के जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो है यहाँ पर 17 जिले, मतलब वे जिले जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा टच नहीं करते, साझा नहीं करते। चम्रवती, धर्मावती, कामधेनु किस नदी के अन्य नाम है? तो यह चंबल नदी के अन्य नाम है। उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो उकाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी पर निर्मित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू की गई थी? तो यह 25 अक्टूबर 1980 को लागू कर दी गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द भारत सिंह का डिज़ाइनर कौन है? तो इसके जो डिज़ाइनर करता है वो है रोहन चक्रवर्ती। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा। तो यह सीहोर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर को IUCN द्वारा किस वर्ष विलुप्त श्रेणी की कैटेगरी में डाला गया? तो इसको डाला गया था वर्ष 2012 में। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था? कब हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1974 में। भारवेली खान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है इसमें से मैग्नीज। अब मुझे आप बताइए कि भारवेली खान मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है? तो यह सैलाना अभयारण्य में किया जाता है। फिर से एक प्रश्न, सैलाना अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये चारों जो अभयारण्य है आप इसको ढूंढिए कि किस जिले में स्थित है। यहाँ से भी 4 प्रश्न बन जाएंगे। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर 5 कृषि विभागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। दोस्तों इस प्रकार से अब हमारे यहाँ पर 14 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1400 प्रश्न। इन सारे टेस्ट सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ अन्य भी इसका लाभ उठा सके। और मैं आपको एक सजेशंस दूंगा, इन वीडियोस को आप है ना 1.25 की स्पीड पर देख सकते हैं बाद में जब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाए। लाइव स्ट्रीमिंग के समय तो आपको देखना ही है और कोशिश करा करिए कि लाइव स्ट्रीमिंग के समय 7 बजे देख ले ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे कि हाँ मुझे उस दिन एक वीडियो देखना ही है 7 बजे। तो उस निरंतरता के साथ आप अगर करते रहें तो डेफिनेटली आप अच्छे से नए नए फैक्ट जान पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।